तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उमर फारूक एंड आई एम ए सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट JMC श्रीनगर। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे नीट 2022 का कट ऑफ कितना होने वाला है इस साल। हम यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने की कोशिश करेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे जो कोचिंग सेंटर से अभी लिस्ट निकल के आ रही है 600 प्लस इतने, 650 प्लस इतने हैं, वो सारा लिस्ट हम यहाँ पे देखेंगे। बहुत सारी कोचिंग से मैंने डेटा कलेक्ट किया है यहाँ पे और उसके बेस पे हम यहाँ पे कट ऑफ जानने की कोशिश करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही होगा। तो चलिए गाइज, पहले आप ये समझ लीजिए थोड़ा, जो 2020 में कट ऑफ हुआ था नीट का, बॉयज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो हुआ था 561 लास्ट राउंड में। ऐसे ही 2021 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इस टाइम पे कट ऑफ जो हुआ था वो 570 हुआ था, मतलब लास्ट राउंड में, ठीक है ना। और अभी हमें 2022 का बताना है। सबसे पहले यहाँ पे अगर पेपर की बात करें, यहाँ पे बोल रहे थे थोड़ा सा इजी ही आया था पिछले साल के हिसाब से। यहाँ पे बोल रहे हैं पिछले साल के, मतलब जो 2020 में आया था 2021 में उससे थोड़ा सा मॉडरेट पेपर आया था, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे थोड़ा सा ज़्यादा मॉडरेट आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे AR असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस थे। तो भैया यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिए, पहले पेपर इजी आया था, दूसरे साल मॉडरेट आया था, लेकिन तब भी जो कट ऑफ था वो बढ़ गया। कितना? 9 मार्क्स की डिफरेंस है यहाँ पे। और इस साल का हमें बताना है। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे जो कट ऑफ रहता है वो दिन ब दिन बढ़ता रहता है। अब बढ़ता क्यों है? देखो, मसला ये होता है, जैसे अगर हम 2021 की बात करेंगे, जैसे कि 570 कट ऑफ हुआ था, तो जो अभी 568 वाला बच्चा है वो रह गया, तो वो अब 2022 में अपेयर करेगा, ठीक है ना, नीट के लिए। तो ये तो जाहिर सी बात है ना, ये अगले साल 600 प्लस स्कोर करेगा, है ना। लगभग मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि स्कोर ज़्यादा ही आ जाए, कम जनरली नहीं होता। कम उसका होता है जो पढ़ता नहीं है अच्छे तरीके से, जबकि जो पढ़ता है उसका स्कोर अच्छा खासा बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, पेपर इजी आए, मॉडरेट आए, टफ आए, कट ऑफ जो है वो बढ़ ही जाता है। अगर इजी आएगा ज़्यादा बढ़ेगा, मॉडरेट आएगा तो कम ही बढ़ जाता है, अगर टफ आएगा तो थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे AR की वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी इस साल। और आपको पहले ये समझना है कि कट ऑफ दिन ब दिन बढ़ता रहता है। अगर हम इससे पहले की बात करेंगे ना, 2019 की, उस टाइम पे जो कट ऑफ हुआ था वो 532 हुआ था बॉयज़ के लिए। उससे पहले का याद नहीं कितना हुआ होगा, तो ये मेरे को पता है इतना। तो चलिए सबसे पहले हम रैंक करेंगे इस साल थोड़ा सा। और अगर हम रैंक के हिसाब से देखेंगे ना, तो जो पिछले साल कट ऑफ हुआ था रैंक के बेसिस पे, वो हुआ था 32,900 रैंक पे कॉलेज मिला था यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके नीचे फिर लास्ट राउंड, ये पहले राउंड की बात है यहाँ पे, ये फर्स्ट राउंड की बात है, ठीक है। और इससे कम हुआ था फिर थोड़ा सा, मतलब कितना ही कम हुआ, 32,000 लगभग रैंक पे फिर लास्ट में मिला होगा। तो अभी हम इस साल की बात अगर करेंगे ना थोड़ी सी, तो आप पहले ये समझ लो कि कहाँ तक रैंक इस साल ठीक आई है और किसके बाद यहाँ पे रैंक, मतलब कौन से स्कोर के बाद यहाँ पे रैंक ख़राब आई है इस साल। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे ना 720 से लेके 675 के मार्क्स के बीच में, तो जो जिनके मार्क्स इस रेंज में है ना इस साल, उनकी रैंक जो है ना वो थोड़ी सी अच्छी आई है। देखो कैसे समझ सकते हो आप, जैसे कि 715 पे इस साल 1 2 3 4 रैंक है, जबकि पिछले साल 20 बंदे ऐसे थे जिनकी रैंक इन मार्क्स के बीच में थी, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप 675 की बात करेंगे, अगर इस साल किसी के 675 मार्क्स है तो उसकी रैंक जो है वो 1265, क्योंकि पिछले साल 1337 थी, मतलब पिछले साल थोड़ी सी रैंक ख़राब थी। लेकिन अगर अब आप यहाँ पे 670 पे जाओगे ना, 670 जिसके भी है ना इस साल, तो उसकी रैंक थोड़ी सी इस साल ख़राब आई है पिछले साल के साथ। जबकि यहाँ तक क्या था, 675 तक इस साल रैंक अच्छी आई है पिछले साल के हिसाब से। लेकिन जब आप 670 की तरफ जाते हो तो रैंक ख़राब हो रही है। यहाँ पे देख सकते हो 1742 1701, ऐसे अगर हम शॉर्ट में देखेंगे ना 600 तक, तो 600 तक यहाँ पे 21,000 रैंक हुई है इस साल, जबकि पिछले साल 600 पे 90,142 रैंक थी, ठीक है। तो इस साल अब यहाँ पे समझ सकते हो 675 तक अगर हमारे कश्मीर में बच्चे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उनकी रैंक ठीक आई है, लेकिन इसके नीचे रैंक थोड़ी सी ख़राब आई है। इस ख़राब रैंक का मतलब ये होता है कि इसके बीच में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 675 के नीचे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा है, जबकि 675 के ऊपर बच्चे थोड़ा बहुत कम ही है, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं। आपको पता होगा, ये आपने देखा होगा आकाश का, इस साल इनके कितने बच्चे हैं जिनके 600 प्लस मार्क्स हैं। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। यहाँ से सबसे पहले इसका देख लो, इसकी एम्स में सिलेक्शन होने वाली है इस साल, तो पता ही है, ये तो आपने देखा होगा। आकाश एक्सपेक्ट कर रहा है 150 प्लस सिलेक्शन इन MBBS। तो सबसे पहले लेकिन यहाँ पे एक बात समझना, देखो पिछले साल इनके पास जो थे ना, इन आकाश वालों के पास, इनके पास 31 बच्चे थे, नहीं 31 नहीं थे, 30 थे, 30 बच्चे थे जिनके 600 प्लस थे। लेकिन उसमें से जो फीमेल्स थी ना, उस टाइम पे फीमेल्स उन 30 में से 2 ही थी खाली।
जबकि 28 वहाँ पे मेल्स थे। इससे थोड़ा कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ यहाँ पे। जबकि इस साल इनके पास 80 बच्चे ऐसे हैं, ठीक है ना, 80 बच्चे 600 प्लस है, कोई मतलब मजाक नहीं है यहाँ पे। 80 बच्चे और जिनके उन्होंने फ़ोटोज़ भी डाले। उसके बाद इनमें, लेकिन यहाँ पे मसला ये है, इनमें 25 फीमेल्स है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, यहाँ पे मैंने आपके लिए कैलकुलेट करके रखा है ताकि टाइम ना लगे ज़्यादा। तो यहाँ पे 25, लेकिन इसमें से फीमेल्स भी और 55 यहाँ पे मेल्स है। जबकि पिछले साल मेल्स कितने थे, 28 इनके पास। देखो होता क्या है, जब इनका रिजल्ट निकलता है तो बहुत सारे कोचिंग से यहाँ पे बच्चे निकल के, जैसे मिशन 1 का ही पहले बहुत सारे बच्चे जाए थे, अब यहाँ पे आकाश एलन है, तो वहाँ से थोड़े बच्चे कम हुए और वो इन कोचिंग की तरफ जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो 600 प्लस स्कोरर हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि ये आप समझ सकते हो, ये आकाश, ये काय से भी कुछ बच्चे आए हैं, करियर पॉइंट से कुछ बच्चे आए हैं, ऐसे ही मिशन ई से आए हैं, पल्स से आए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कोचिंग से आकाश की तरफ बच्चे आए हैं, जिनकी वजह से इनके पास 600 प्लस बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो ये रही ये बात, यहाँ पे फीमेल्स का एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपको, देखो आपको अभी लग रहा होगा ना बहुत ज़्यादा कट ऑफ होने वाला है, कुछ लोग तो 620 भी बोल रहे थे कट ऑफ, तो इससे आपका थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी राहत मिलेगी आपको, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम मिशन ई की बात करेंगे, इनके पास जो अभी स्टूडेंट्स हैं नीट वाले, इनके 600 प्लस है, वो है 20 स्टूडेंट्स। जबकि उनमें से मेल्स 18 हैं, जबकि फीमेल्स 2 हैं। ऐसे ही अगर अब यहाँ पे होप की बात करी जाए तो यहाँ पे इनके पास 13 टोटल में है, उससे 12 मेल्स है और 1 ही फीमेल है। मतलब ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं यहाँ पे कट ऑफ पे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लास्ट में हम टोटल भी देखेंगे कितने 600 प्लस है, ठीक है ना, पहले इनका 16 सा समझ लो कि कितना होने वाला है। ऐसे ही ये कौन सी एक काई है, लेकिन इन्होंने पूरा लिस्ट नहीं दिया है, ये भी लिस्ट अपना निकालेंगे, इनके पास भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि इन्होंने 643 से दिया है, इसका मतलब 643 से नीचे टू 600 तक तो इनके पास बच्चे होंगे ही होंगे। तो टोटल जो इनके पास बच्चे हैं वो अभी 6 दिखा रहे हैं, लेकिन इनके पास बच्चे और भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे एलन श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे, हमने इन पे एक्सपेक्ट किया है, ये जो 6 बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो 1 2 3 4 5 6 जिनके 600 प्लस मार्क्स है यहाँ पे, है ना लगभग। तो वो भी आप देख सकते हो, टोटल यहाँ पे 6 मिले हमें। ये यहाँ पे 596 वाले हैं, 500 वाले अभी हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऐसे ये इंक कोचिंग है, इनके पास 3 बच्चे हैं जिनके 600 प्लस है और तीनों ही मेल्स है, और यहाँ पे तीनों ही फीमेल्स है। ये कौन है, ये NITN कोई कोचिंग है, नहीं है कि पूरा, वो यहाँ पे तो एक चीज़ है, इसको जानते हो, अरुसा, ये है ना वो जो टॉपर थे यहाँ पे, बोर्ड टॉपर, इसका जो एडमिशन हुआ है वो हुआ है जादवपुर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। NITN ने अपलोड किया है ना। तो एट द एंड जो टोटल हुआ इसका कि कितने इस साल 600 प्लस जा रहे हैं, ये खाली कश्मीर की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, हमने अभी जम्मू का नहीं देख लिया। तो 128 बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनका 600 प्लस स्कोर है, और खाली कश्मीर की बात हो रही है। और अगर हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि कितने होने वाले इस साल 600 प्लस जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू से तो वैसे कम ही होते हैं लेकिन कश्मीर से बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा। और इसके बाहर भी थोड़े बच्चे हैं, है ना, लेकिन बहुत कम बच्चे इसके बाहर है, क्योंकि यहाँ पे आपने देख लिया आकाश वालों के पास कितने बच्चे थे इस साल और बाकी कोचिंग्स के पास। खैर मैंने बहुत सारी रिसर्च किए तब जाके ये लिस्ट मैंने, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतने 600 प्लस बच्चे होने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड है 180 to 200 बच्चे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पिछले साल 125 के 122 बच्चे ही थे जिनके 600 प्लस थे, जबकि इस साल वो बढ़ के हुआ है 180 से 200 के बीच में। मतलब ये सारे के सारे लगभग ओपन मेरिट में ही जाएंगे अगर इसमें से, क्योंकि यहाँ पे लगता है ना रूल 17, इसीलिए यहाँ पे जनरली अगर आपका रूल 17 समझ नहीं आ रहा है ऐसे, तो वो आप देख सकते हो कहाँ पे, मैंने एक वीडियो बनाई, लेकिन तब भी मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। रूल 17 होता ऐसा है कि देखो, जैसे मान लेते हैं 630 है किसी के मार्क्स, आरबीए वाला बच्चा है, शॉर्ट में समझाऊंगा रूल 17 क्या है। जैसे 630 मार्क्स है किसी आरबीए वाले बच्चे के पास, तो इसको लेना है जीएमसी श्रीनगर जैसे, ठीक है। ये चाहता है कि मेरा एडमिशन जीएमसी श्रीनगर में हो, तो इसके पास 630 मान लेते हैं, 629 या 630 कट ऑफ हुआ है जीएमसी श्रीनगर के लिए। तो मसला ये होता है, ये 630 पे तो यहाँ पे जाता है, आराम से जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी इसको सीट कौन सी देने वाली चाहिए, आरबीए। लेकिन रूल 17 ये बोलता है इसको आरबीए की मत दे लो, इसके पास ओपन मेरिट जितने मार्क्स है तो इसको ओपन मेरिट की सीट दे दो, मतलब -1 करो सीट ओपन मेरिट से। जबकि जो इसकी सीट यहाँ पे आरबीए में ये खाने वाला था, मतलब
लेने वाला था, लेकिन वो अब वैकेंट रहेगी और वो सीट किसी और आरबीआई वाले को दी जाएगी। ये रूल 17 का मतलब है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ओपन मेरिट की सीटें और कम होती है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे EWS के साथ ऐसा नहीं होता है फ़िलहाल, ठीक है। EWS के साथ रूल 17 नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने कहीं पे देखा था कि ये भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी रूल 17 दे दो, तो ज़्यादा ही जुल्म हो जाएगा ओपन मेरिट वालों के पास, कुछ बचेगा ही नहीं इधर। तो चलिए, यहाँ पे एक्सपेक्टेड हमने देख लिया इतना है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या मसला है। यहाँ पे इस साल जो फीमेल्स जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा है पिछले साल के साथ। पिछले साल इतनी ज़्यादा फीमेल्स नहीं थी जिनके मार्क्स 600 रेंज में आ रहे थे, 600 प्लस, लेकिन इस साल फीमेल्स थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने सारे बच्चे जो 180 से 200 स्टूडेंट्स यहाँ पे जिनका स्कोर 600 प्लस है, वो खाली मेल्स ही नहीं है, वो फीमेल्स भी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब फीमेल पे भी असर पड़ेगा, जबकि मेल्स में थोड़ा सा असर इनकी वजह से कम होगा कट ऑफ पे। तो ये रही इनकी बात 180 to 200। तो इसका सिंपल सा मतलब ये निकल के आता है, जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे बता रहे हैं। देखो, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अगर मैं आपको सारा प्रोसीजर दिखाऊंगा ना कि कैसे कैसे मैंने कहाँ से डेटा लिया, क्या क्या सोच के मैंने 2019 से मेरिट लिस्ट देख लिए सारे 2021 तक, फिर रैंक डिसाइड की, सारे मार्क्स देख के मैंने ये बनाया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना कि जो कट ऑफ इस साल होने वाला है, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे 20 से 35 मार्क्स के बीच में यहाँ पे मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ होने वाले हैं पिछले साल के मुकाबले। जबकि अगर आप 2021 की बात करोगे ना, या 2019 की बात करोगे, 2019 में सीधे ही पहले 532 था, जबकि फिर 561 हुआ था। तो आप देख सकते हो लगभग नियरली 30 मार्क्स का डिफरेंस है ना। जबकि 2021 और 2020 के बीच में जो डिफरेंस है वो 9 या 10 मार्क्स का डिफरेंस है। लेकिन इस साल तो चलिए, जो यहाँ पे इंक्रीमेंट बोल रहे हैं कि होने वाला है 20 से 35 मार्क्स के बीच में होने वाला है। तो आपको पता होगा 2020 में कितना कट ऑफ हुआ था, 570। अगर अब आप उसको 20 to 35 मार्क्स ऐड करोगे तो वो कट ऑफ बनने वाला है 590 से 605। इसके बीच में यहाँ पे कट ऑफ होने वाला है। अगर कुछ लोग आपको बोल रहे हैं 620 630 कट ऑफ होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है फ़िलहाल यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कोच अच्छी आई है, उनका मटेरियल अच्छा है, उसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ इतना ज़्यादा बढ़ता है, तो वो रीज़न भी है। और यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कश्मीर में। अगर आप देखोगे ना, 32,000 ने पहले एग्ज़ाम दिया था 2021 में, इस साल शायद 34,000 की क्या है कि 35,000 स्टूडेंट्स है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, और क्वालिफायर भी ज़्यादा है। और भैया अगर यहाँ पे आप ऑल इंडिया कट ऑफ लगाना, तो फिर तो हालात ही ख़राब हो जाएगी इस साल। फिर और 10 to 15 मार्क्स आपको ऐड करने पड़ेंगे जो इस साल कट ऑफ होने वाला है, क्योंकि ये आपकी सीट्स खाएगा कितनी। अगर 1000 सीट्स यहाँ पे है ना, 15% का सीधा सा मतलब होता है कि 150 सीट से ख़त्म करेगा यहाँ पे, मतलब 850 सीट्स बचेगी। फिर ओपन मेरिट का क्या होगा या बाकी कैटेगरीज का क्या होगा। तो ये जनरल में मैंने यहाँ पे कट ऑफ बताया, 590 to 5605 होने वाला है यहाँ पे मेल्स के लिए। अगर आप फीमेल्स की बात करोगे, उसका भी लगभग 20-30 मार्क्स इंक्रीमेंट हो ही जाएगा इस साल। तो उनका कट ऑफ कितना हुआ था, शायद 518 हुआ था पिछले साल, तो वो भी देख सकते हैं यहाँ पे 538 to 548 तक इस साल फीमेल्स का कट ऑफ जाने वाला है। यहाँ पे तो सीधे ऐसा लग रहा है जैसे बिहार का कट ऑफ हम यहाँ पे देख रहे हैं। वहाँ पे इतना कट ऑफ होता है, वहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना, इतनी हालात ख़राब हुई है यहाँ पे। तो जो लास्ट में जो कट ऑफ हम बता रहे हैं यहाँ पे 590 से 605, तो अगर किसी का अभी स्कोर है ना 580 to 585, मेरी बात मान लो, या इससे कम है, अगर आपको नीट देना है ना फिर से, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। ये कुछ नहीं होने वाला है लगभग यहाँ पे इस साल। आप देखो, अगर हो भी जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो मसला यही, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा अभी, ठीक है ना। और यही जो टाइम होता है ना, यही आपको लास्ट में क्या करता है, इसकी वजह से आप इसी जो आप अभी टाइम लूज़ करते हो, इसी की वजह से आप रिवाइज़ नहीं कर पाते हो लास्ट में, ठीक है ना। जो ये बच्चे हैं ना जिनका इतना हाईएस्ट स्कोर है, इन्होंने पता नहीं कितनी बार रिवाइज़ किया होगा, तब जाके ऐसा स्कोर बनता है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इसको थोड़ी सी मेहनत भी लगी, कुछ घंटे यहाँ पे वर्क करना पड़ा, लगभग 4-5 घंटे मुझे लगे सारा डेटा कलेक्ट करने में। तो इस वीडियो पे लाइक कर देना, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अपनी कमेंट्स करो यहाँ पे कि अगर और कौन सा कंटेंट आपको चाहिए और क्या आप चाहते हो यहाँ पे, ठीक है ना। और एक बात बोलूँ तो यहाँ पे शायद अगर पॉसिबल हुआ, हम पल्स जाने वाले हैं। एम्स दिल्ली में एक फेस्ट है यहाँ पे फ़िलहाल 2022
कुछ पल्स है यहाँ पे, वो फंक्शंस होती है उधर, तो वहाँ पे हमें जाना है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं यहाँ पे व्लॉग डालूँगा, ठीक है ना। शायद 7 से 8 दिन की ट्रिप है ये, तो यहाँ पे आपको व्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जो इंटरेस्टेड है वो सब्सक्राइब कर सकता है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड थैंक यू।